मौत का सौदा, दिल को छू लेने वाली कहानी। हेमंत के घर से रोने की आवाजें आ रही है। रात के सन्नाटे को चीरते हुई उनके 4 बच्चों की चीख सभी की नींद उड़ा चुकी थी। लोगों ने अंदाजा लगा लिया शायद हेमंत की पत्नी मीसा जो कई दिनों से बीमार थी वो चल बसी थी। सभी लोगों अपने घरों में बैठे बातें कर रहे थे। बेचारा हेमंत, अब तो उसके खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। पहले तो दोनों पति पत्नी मिलकर मजदूरी करके घर चला लेते थे, अब तो अकेले ही मजदूरी भी करना और बच्चों को भी संभालना पड़ेगा। कोई बात कर रहा था, अब तो बच्चों का क्या होगा। बस इन्हीं सब बातों से रात गुजर गई और सुबह होते होते तो हेमंत के घर पे लोगों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया। चल हेमंत उठ, अंतिम संस्कार की तैयारी कर, यूं बैठकर रोने से कुछ न होगा। वो तो चली गई, अब जो रीति रिवाज है वो तो निभाना ही पड़ेगी। जल्दी जल्दी सामान ला और सब कुछ जल्दी से निपटा दे। गांव के बंसी काका ने कहा है भाई, और लोगों ने भी हाँ में हाँ मिलाई। जल्दी जा और अंदर से पैसे ला कर दे ताकि हम लोग सामान ले आए। और उधर से आते ही पंडित जी को भी कहते आएंगे। हवन पूजन भी करवाना होगा और पंडितों को भी भोजन करवाना होता है। अब तो 11 दिन तक काम ही काम है, यूं हाथ पे हाथ धरने से कुछ न होगा। हेमंत सबकी सुने जा रहा था, पर किसी से कहा कि उसे जितना दुख अपनी पत्नी के जाने का है उससे कई ज्यादा दुख इस बात का है कि ये 11-12 दिन के कर्म कांड करने के लिए उसके पास पैसे नहीं है। उसके पास तो अपने बच्चों को खिलाने के लिए भी पैसे नहीं है। वो ये सब कहाँ से करेगा। जो कुछ था वो सब अपनी पत्नी मीसा की बीमारी में खर्च हो गया। सब लोग बोले जा रहे हैं, तभी उसके पड़ोस वाली काकी ने कहा, अरे पैसे नहीं है तो अपनी पत्नी के कान के कुंडल बेच के पैसे ले आ, पर ये सब तो करना ही पड़े। इसके बिना मरने वाले की आत्मा शांत न हुई। वो उठकर अंदर जाता है और अपनी पत्नी के कान के कुंडल उतारने लगता है। इतने में उसके बच्चे बोल पड़ते हैं, बाबा बहुत भूख लगी है, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। वो अपने बच्चों की तरफ देखता है और सोचता है कि अगर ये कुंडल बेचकर सारे पैसे क्रियाक्रम में खर्च कर दिया तो बच्चों को क्या खिलाऊंगा। तभी उसे अपनी पत्नी की बात याद आती है कि उसने कहा था कि यदि उसे कुछ हो जाए तो वो समाज के झूठे देख दिखावे के लिए पैसा खर्च न करे। और जैसा एक बार उसने डॉक्टर साहब को कहते हुए सुना था कि अगर कोई अपनी मर्जी से किसी की देह दान करता है तो उसके बदले में उसको पैसा मिलता है और किसी जरूरतमंद की मदद हो जाती है। वो तो पैसे के अभाव में अपनी पत्नी का इलाज नहीं करा सका और अब अपने बच्चों को जीते जी इस समाज की झूठी रीति रिवाजों की बलि नहीं चढ़ा सकता। वो मीसा की देह को डॉक्टर साहब को दान कर देगा। इससे मुझे पैसे भी मिल जाएंगे और किसी का जीवन भी बच जाएगा। और फिर मीसा की भी यही इच्छा थी। वो मीसा की तरफ देखता है, उसे लगता है मानो मीसा भी उसकी बात से सहमत है। वो उसका माथा चूमता है और उसको प्रणाम करता है और बाहर जाकर हाथ जोड़कर कहता है, आप सभी लोग यहाँ मेरे दुख में सम्मिलित होने आए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। किंतु मैं ये रीति रिवाज पूर्ण करने में असमर्थ हूँ। आप लोग अपने अपने घर चले जाएं और मुझे मेरे हाल पे छोड़ दें। गांव वालों तरह तरह की बातें करने लगे। पागल हो गया है लगता है, ऐसा भी कभी होता है। चाहे जो भी हो, खुद को गिरवी रखकर भी लोग ये 12 दिनों का काम तो करते ही हैं। आखिर इसकी पत्नी थी, इतना भी नहीं कर सकता, कैसा मर्द है, चलो भी हमें क्या। लोग तरह तरह की बातें करते हुए चले जाते हैं। इतने में डॉक्टर बाबू को भी उसकी पत्नी की मौत के बारे में पता चल जाता है। वो भी वहां पहुंच जाते हैं। हेमंत उसको देखकर रोने लगता है और कहता है, मुझे इसकी देह के बदले कितना पैसा मिल सकता है। डॉक्टर साहब सब समझ जाते हैं और उसको उसकी पत्नी के देह के साथ शहर के अस्पताल ले जाते हैं, जहां उसकी पत्नी की देह अस्पताल में दे दी जाती है और उसके आवश्यक अंग निकालकर उसको पैसे दे दिए जाते हैं। उन पैसों से वो उनका अंतिम संस्कार कर खाना लेकर अपने बच्चों के पास जाता है और उनको गले लगाकर कहता है, बच्चों खाना खा लो, तुम्हारी माँ ने भेजा है। दोस्तों, क्या कहना है आपको इस कहानी के बारे में, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की रोचक कहानी लगातार देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी को दबा के ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।